Good morning, class 12th students. We need your support. Kindly submit your fees. देखिए, मैंने आपको हिंदी आरओ में 3 चैप्टर काव्य के पढ़ाए थे। अब ये चौथा चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय द्वारा लिखित है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम रघुवीर सहाय जी के जीवन के बारे में एक जानकारी लेते हैं। देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो कि 1991 में है। आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता है इनकी, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे हैं ये। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स। ठीक है, कौन सी पत्रिका थी इनकी? कल्पना। और उसके बाद ये इन्होंने नवभारत टाइम्स तथा दिनमान, ये कौन क्या है? समाचार पत्र है, इनसे भी इनका ये संबंध रहे हैं। सम्मान, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधन यानी इनकी मृत्यु सन 1990 दिल्ली में हुई। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक काया टूटेगा। कभी कहते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ होगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा। न टूटे तिलिस्म सत्ता का, तिलिस्म मीन्स जो जादू होता है, तो तिलिस्म बोला जाता है। नजरबंदी होती है, जादू होता है। तिलिस्म सत्ता का, जो सत्ता का जादू है, वो अगर ना भी टूटे, लेकिन मेरे अंदर एक काया टूटेगा। काया मीन्स डरपोक, यानी जो अंदर उनके एक किसी बात का डर हो, वो जरूर समाप्त हो जाएगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी हैं। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। यानी उन्होंने अपने परिवेश में, सामाजिक परिवेश में क्या क्या घटित हो रहा है, इन सभी को आधार मानकर कविताएं लिखी हैं। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे। कौन थे? रघुवीर साहब पेशे से क्या पेशा था उनका? पत्रकार थे। पेशा मीन्स जो वो कार्य करते थे। लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता का उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। कविता कविता ना रहकर उनकी कहानी और नाटक के रूप में भी दिखाई देती है। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। यानी इसमें बताया गया कि जातीय यानी कोई भी जाति या व्यक्ति की यादों को लेकर उनकी कविताओं में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं, अर्थात जो वर्तमान में हो रहा है उसी को आधार मानकर उन्होंने अपने काव्य में संग्रहित किया है। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी मीन्स रची हुई है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है और ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। समझ आया बच्चों? बतौर पत्रकार के रूप में उन्होंने कवि घटनाओं में निहित विडंबना, क्या क्या वहां पर अपने देश में, समाज में, परिवार में कौन कौन सी विडंबना हो रही हैं, कौन कौन सी बातों को मुख्य रूप से दर्शाया गया है, उन सबको उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता यह है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। यानी छोटे छोटे लोग हैं या जो उनकी महत्ता को उन्होंने अपने कविता में उजागर किया है।
वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। आगे देखिए, अत्यंत साधारण और अनायास ही प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है। कौन सी है कविता? कौन सी है? कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं नामक संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। इसमें बताया है कि जो अपाहिज व्यक्ति होता है उसे किस तरह से कैमरे के कैमरे के सामने उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसकी पीड़ा को उजागर करते हैं। एक तो वैसे ही वो अपने अपाहिजपन से परेशान है और उसके बावजूद भी उसे किन किन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत, यानी जो आपका कार्य है, यानी आप कैमरे में जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका रवैया उसका रवैया संवेदनहीन, मतलब जो कैमरे में किसी का इंटरव्यू ले रहा है, जो अपंग है, अपाहिज है, उसका इंटरव्यू ले रहा है, तो जो कैमरामैन है उसकी संवेदना कैसी होती है? बिल्कुल हीन, संवेदना उसमें रहती ही नहीं है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है, यानी जो व्यक्ति दुख दर्द झेलता है उसको यहाँ पर बताया गया है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी जो लोग अपंग हैं, अपाहिज हैं, उनके प्रति किसी की संवेदना नहीं होती है, वो लोग वह अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। निर्बल व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को क्या करते हैं? कैमरे के सामने लाके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए कवि ने घोर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। यानी इसमें जो रिपोर्टर कह सकते हैं हम या कैमरामैन कह सकते हैं, उसमें संवेदना बिल्कुल नहीं होती, इसमें यह दर्शाया गया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। पहले तो वो क्या करते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं या कैमरामैन होते हैं, वो क्या करते हैं? एक करुणा जगाने के मकसद से, यानी कि जो दर्शक है, जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति के प्रति उनकी संवेदना जागती है। जो व्यक्ति दुर्बल है, अपाहिज है, तो उनकी संवेदना को उत्पन्न करते हैं। फिर इस तरीके से कार्यक्रम को कैसा बनाते हैं? वो कार्यक्रम कैसा बन जाता है? क्रूर मीन्स भयानक बन जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।